तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे ऑपरेशन रिसर्च में से गेम थ्योरी के एक वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी लेंथी मेथड के बारे में, दैट इज अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड नो डाउट देखने में बहुत ही लेंथी है, लेकिन ये मेथड बहुत ही इजी है सॉल्व करने में अगर मैथमेटिकली आपकी कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग है और अच्छी है। तो चलिए आज हम अलजेब्रिक मेथड को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, फर्स्ट टाइम चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में हम ऑपरेशन रिसर्च के किसी भी चैप्टर की कोई भी टॉपिक की वीडियो अपलोड करें तो उसका लिंक तुरंत आपको मिल जाए। अब तक हमने डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स के जितने भी वीडियोस अपलोड किए हैं, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हो, असाइनमेंट प्रॉब्लम हो, स्विंग थ्योरी प्रॉब्लम हो, डिसीजन थ्योरी प्रॉब्लम हो, गेम थ्योरी हो, सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप जाके सभी चैप्टर्स को अच्छे से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के साथ रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंड कर लेते हैं, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करें। तो यहां पर हमें कह रहे हैं अलजेब्रिक मेथड। When the given payoff matrix of a game cannot be reduced 2 into 2 or 2 into 3 or m into 2 or 2 into n, then we can solve the game by using algebraic method। यानी आपको एक ऐसा क्वेश्चन आया है एग्जाम में जिसमें सेटल पॉइंट नहीं है, वो गिवन जो मैट्रिक्स है वो 2 into 2 मैट्रिक्स नहीं, उसमें m into n यानी रोज और कॉलम्स दोनों ही 2 से ज्यादा है। ए के पास भी ज्यादा स्ट्रेटेजीज हैं, बी के पास भी ज्यादा स्ट्रेटेजीज है। आप डोमिनेंस मेथड अप्लाई करके देख चुके हो, लेकिन कोई रो कॉलम डिलीट नहीं। ऐसे सिचुएशन में सेटल पॉइंट तो है ही नहीं, फोर्समेंट मेथड अप्लाई हो नहीं सकता। डोमिनेंस मेथड अप्लाई करके आप उसकी रोज और कॉलम्स को कम कर नहीं पा रहे हो, तो सब गेम मेथड और ग्राफिक मेथड भी अप्लाई नहीं। ऐसे सिचुएशन में आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड अलजेब्रिक मेथड अप्लाई करना है। हालांकि ये थोड़ा लेंथी है, लेकिन इजी रहेगा अगर कैलकुलेशन अच्छी है, जैसे कि मैंने बताया। तो यहां पर हमें कह रहे हैं दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड लेंथी एंड टाइम कंज्यूमिंग। ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग जरूर है। Here we have to write a system of inequalities and consider them as equations and solve it simultaneously as usual। हमें करना क्या है, यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन गिवन होगा उसमें हमें प्रोबेबिलिटीज असाइन करनी है। प्रोबेबिलिटीज असाइन करने के बाद हमें दोनों ही प्लेयर्स का पे ऑफ मैट्रिक्स करना है। तो ये थोड़ा समझने के लिए आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन आना चाहिए, मतलब प्रैक्टिकली हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें। तो सबसे पहले प्लेयर ए और प्लेयर बी दोनों के पास तीन तीन स्ट्रेटेजीज। सेटल पॉइंट है या नहीं, सबसे पहले एग्जाम में आपने यही चेक करना है। क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं लिखा कि सॉल्व दिस गेम थ्योरी बाय अलजेब्रिक में। तो सबसे पहले सेटल पॉइंट ढूंढना है, कोई भी क्वेश्चन हो गेम थ्योरी में। तो सेटल पॉइंट ढूंढने के लिए प्लेयर ए के लिए हम रो मिनिमम फाइंड करें। तो रो मिनिमम -1 फर्स्ट स्ट्रेटेजी में से, ए की सेकंड स्ट्रेटेजी में मिनिमम आएगा -2 और ए की थर्ड स्ट्रेटेजी में मिनिमम आएगा -3। आउट ऑफ मिनिमम हमें कौन सा सिलेक्ट करना है, मैक्सिमम। ऐसे ही प्लेयर बी के लिए हम कॉलम मैक्सिमम फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट स्ट्रेटेजी में से मैक्सिमम है 3, इसमें है 4 और इसमें है 2। मैक्सिमम में से कौन सा सिलेक्ट करेंगे, मिनिमम। तो देख लीजिए यहाँ पर सेटल पॉइंट नहीं आ रहा है, यानी यहाँ पर हमें सेटल पॉइंट से वैल्यू ऑफ गेम और प्रोबेबिलिटीज नहीं मिल रही। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें डोमिनेंस मेथड अप्लाई करके ट्राई करना है कि ये जो क्वेश्चन है वो 2 into 2 मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए। हो गया तो ओर्समेंट मेथड अप्लाई हो जाए। 2 into 2 में नहीं तो 2 into 3 या 3 into 2 में हो जाए, फिर हम सब गेम मेथड अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन डोमिनेंस मेथड भी यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, अब डोमिनेंस मेथड कैसे अप्लाई करना है ये तो आपको पता ही है। अब एक बार ट्राई करके देख लेना, वो भी अप्लाई नहीं होगा। हमारी रो और कॉलम डिलीट नहीं हो रही है, रिड्यूस नहीं। तो इसीलिए अब हम इसमें डोमिनेंस मेथड, फोर्समेंट मेथड, सब गेम मेथड या ग्राफिक मेथड ना अप्लाई करके डायरेक्टली अलजेब्रिक मेथड अप्लाई करें। इसको मैं इरेज कर देता हूँ।
अब ये हमें रिक्वायर्ड नहीं है। अच्छा, अलजेब्रिक मेथड स्टार्ट करने से पहले हमें प्लेयर ए की तीनों प्रोबेबिलिटीज को, तीनों स्ट्रेटेजीज को कुछ प्रोबेबिलिटीज साइन करनी। तो कोई भी अलजेब्रिक वैल्यू आप यूज कर सकते हो, लेकिन नॉर्मली क्या यूज किया जाता है, x1, x2 एंड x3। अगर यहाँ पर दो ही स्ट्रेटेजीज होती तो फिर x1 या फिर x1 माइनस एक्स, वो भी हम यूज कर सकते हैं। लेकिन बात तो वही है ना, अगर टू ही होती हमारे पास रोज, फिर हम सब गेम या फिर ग्राफिक मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने तीनों को अलग प्रोबेबिलिटीज दी, x1, x2, x3। और प्रोबेबिलिटी की लोएस्ट वैल्यू क्या होती है, 0। हाईएस्ट वैल्यू क्या होती है, 1। का मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि प्लेयर ए की जो x1, x2 और x3 तीनों स्ट्रेटेजीज की प्रोबेबिलिटी है, उसका समेशन 1 ही होगा, 1 से ज्यादा नहीं। सिमिलरली प्लेयर बी के लिए भी हम यहाँ पर असाइन कर देते हैं y1, y2, y3। और प्लेयर बी के लिए भी मैं यही कह सकता हूँ कि हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी के चांसेस 1 है, का समेशन, तीनों प्रोबेबिलिटीज का समेशन 1 से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर हम रीड करते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या करना है। तो लेट ए प्लेज हिज स्ट्रेटेजीज विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ x1, x2 एंड x3। ये हमने पहले से ही असाइन कर दिया कि प्लेयर ए अपनी प्रोबेबिलिटी प्ले करेगा, अपनी स्ट्रेटेजीज प्ले करेगा विद द प्रोबेबिलिटी x1, x2 एंड x3। Similarly, B play his strategies with the probability of y1, y2 and y3. Similarly, y की probability क्या होगी, b की probability क्या होगी, y1, y2, y3। ये भी हमने allocate कर दिया। नेक्स्ट, ये भी स्टेप हम सॉल्व कर चुके हैं। नाउ वी नो प्रोबेबिलिटी का समेशन 1 होता है, दैट इज वाई x1, x2, x3 का समेशन 1 आएगा, y1, y2, y3 का समेशन 1 आएगा। नेक्स्ट, let us write the inequalities which shows how the payoff of both players will looks like। अब हमें दोनों प्लेयर्स का पे ऑफ ड्रॉ करना है सेपरेटली। तो मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, अ लाइन ऑफ सेपरेशन। तो यहां पर हमारे पास होगा प्लेयर ए और यहां पर हमारे पास आएगा प्लेयर बी। तो ओके, तो प्लेयर बी अगर अपनी फर्स्ट स्ट्रेटेजी प्ले करता है तो ए का पे ऑफ क्या आएगा, मैं यहां पर लिख देता हूं, इज पे ऑफ फंक्शन इफ बी प्लेज हिज फर्स्ट स्ट्रेटेजी। तो बी अगर अपनी फर्स्ट स्ट्रेटेजी प्ले करेगा तो ए का पे ऑफ फंक्शन क्या आएगा, सिंपल, ए बी की फर्स्ट स्ट्रेटेजी ये है, तो पे ऑफ फंक्शन क्या आएगा, -1 मल्टीप्लाई x1। तो ये आ जाएगा -1 x1। देन प्लस 1 मल्टीप्लाई x2, 1 x2 प्लस 3 मल्टीप्लाई x3, 3x3। नाउ प्लेयर ए जो है वो एक मैक्सिमाइजिंग प्लेयर होता है। प्लेयर ए ऑलवेज ट्राई करता है कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, टू मैक्सिमाइज हिज मिनिमम प्रॉफिट। तो इसीलिए प्लेयर ए की जो वैल्यू ऑफ गेम है वो या तो ज्यादा होनी चाहिए या फिर इक्वल होनी चाहिए। यानी प्लेयर ए के लिए हम ग्रेटर वाला साइन यूज, तो उसका पे ऑफ मैट्रिक्स है तो या तो वैल्यू ऑफ गेम से ज्यादा या फिर उसके इक्वल होना चाहिए। वेट अ सेकेंड। सिमिलरली प्लेयर बी अगर अपनी सेकेंड स्ट्रेटेजी प्ले करता है तो पे ऑफ मैट्रिक्स क्या आएगा, सिंपल, आपको ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है प्रोबेबिलिटी, 2 मल्टीप्लाई x1, 2x1 -2 मल्टीप्लाई x2। तो ये आ जाएगा -x। अब क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है तो यहां पर हम इरेज करके माइनस का साइन ही लगा देते हैं, -2x2।
नेक्स्ट 4 मल्टीप्लाई x3 विल बी मोर देन और इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ गेम। ऐसे ही प्लेयर बी अगर अपनी थर्ड स्ट्रेटेजी प्ले करेगा तो ए का पे ऑफ फंक्शन क्या आएगा, 1x1 प्लस 2x2 माइनस 3x3 विल बी मोर देन और इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ गेम। ये इनइक्वालिटीज हमने ड्रॉ कर ली, ये हमने पे ऑफ फंक्शन प्रिपेयर कर लिया प्लेयर ए के लिए। सिमिलरली प्लेयर बी का पे ऑफ फंक्शन क्या होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इस पे ऑफ फंक्शन। तो अगर प्लेयर ए अपनी फर्स्ट स्ट्रेटेजी प्ले करेगा तो बी का पे ऑफ फंक्शन क्या आएगा, सिंपल। अब हमें इस तरह से देखना है, प्लेयर ए रो वाइज है ना, तो प्लेयर ए की फर्स्ट स्ट्रेटेजी ये -1 मल्टीप्लाई y1 -1 y1, 2 मल्टीप्लाई y2 प्लस 2y2, 1 मल्टीप्लाई y3 प्लस 1y। अब प्लेयर बी की एक तरह से लॉस मिनिमाइजिंग प्लेयर होता है, वो ट्राई करता है कि उसका लॉस कम आए, कम से कम लॉस हो, मिनिमाइज हिज मैक्सिमम लॉस। तो इसीलिए प्लेयर बी के जब पे ऑफ फंक्शंस हम ड्रॉ करेंगे तो उसमें आपको लेस देन वाला यूज करना है, यानी फर्स्ट स्ट्रेटेजी प्ले करते हुए अगर ए अपनी फर्स्ट स्ट्रेटेजी प्ले करता है तो बी का पे ऑफ फंक्शन या तो वैल्यू ऑफ गेम के इक्वल आएगा या फिर उससे कम आना चाहिए। सिमिलरली नेक्स्ट सेकेंड स्ट्रेटेजी अगर ए अपनी प्ले करता है तो यहाँ पर हमारे पास पे ऑफ फंक्शन क्या आएगा, 1y1 माइनस 2y2 प्लस 2y लेस देन एंड इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ गेम। थर्ड स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग 3y1 प्लस 4y2 माइनस 3y3 लेस देन और इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ। तो यही स्टेप्स यहाँ पर मेंशन है, ये पूरी लाइन यहाँ पर डेडिकेट की गई है इसी को लेकर। A is a maximizing, that is maximum player, and he expected his payoff function should be more than value of game or equals to the value of game. And B is the minimizing player, meaning max, minimize his maximum loss. He expect his payoff function must be less than or equals to the value of game. इतना करने के बाद अब आपका लास्ट स्टेप क्या है, कहने को ये लास्ट स्टेप है लेकिन इसी के बाद ज्यादा कैलकुलेशन है। Now let us consider all the above inequalities into equation so that we can go ahead to solve the question. अब ये जितनी भी inequalities हैं इसको हमें convert करना है इक्वालिटीज में, इनको इक्वेशन में बनाना है और उन इक्वेशंस को यूज करके x1, x2, x3, y1, y2, y3 और वैल्यू ऑफ गेम फाइंड करना है। यानी a की प्रोबेबिलिटी x1, x2, x3 वो फाइंड करनी है, b की प्रोबेबिलिटी y1, y2, y3 उसकी वैल्यू फाइंड करनी है और v वैल्यू ऑफ गेम भी फाइंड करनी है। हाँ, अब एक चीज आपने ध्यान रखनी है, x1, x2, x3 इक्वल्स टू 1 होगा, y1, y2, y3 इनके समेशन 1 के इक्वल होगा और किसी भी टाइम पर x1, x2, x3, y1, y2 और y3 या तो ये 0 के इक्वल होंगे या फिर 0 से ज्यादा होंगे और ज्यादा से ज्यादा हाईएस्ट कितने हो सकते हैं, 1, उससे ज्यादा नहीं। तो हम ये भी लिख सकते हैं x1, x2, x3, y1, y2, y3 विल बी इक्वल्स टू द 0। अगर किसी प्लेयर को स्ट्रेटेजी नहीं प्ले करनी हो तो 0, नहीं तो 0 से ऊपर और हाईएस्ट। चलिए अब हम इसको इक्वेशन वाइज यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, फिर अपना क्वेश्चन आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हम यहाँ पर इसको डिवाइड कर लेते हैं। एक हमारे लिए हो जाएगा प्लेयर ए के लिए, और ये हमारे पास हो जाएगा प्लेयर बी के लिए। अब यहीं से मेन कैलकुलेशन है, यहाँ से अच्छे से अंडरस्टैंड करना।
सबसे पहले तो जो इक्वेशंस हमने ड्रॉ की उसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं, यानी जो फर्स्ट इक्वेशन आई, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ताकि पेज हमें इधर उधर ना करना पड़े। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आई है -1x1 प्लस 1x2 प्लस 3x3 इज इक्वल्स टू 1। हमने इसको सॉरी इज इक्वल्स टू v, हमने इसको इक्वालिटी में कन्वर्ट कर लिया इक्वेशन बनाने के लिए। ये हमारी हो गई प्लेयर ए के लिए फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे सेकेंड इक्वेशन 2x1 माइनस 2x2 प्लस 4x3 इक्वल्स टू v, सेकेंड इक्वेशन। ऐसे थर्ड इक्वेशन हमारे पास आएगी 1x1 प्लस 2x2 माइनस 3x3 इज इक्वल्स टू v। ये हमारे पास आ गई थर्ड इक्वेशन। अब इन इक्वेशंस को यूज करके ना, जैसे मैथमेटिक्स में हम करते थे, इन इक्वेशंस को यूज करके हमें x1 x2 और x3 की वैल्यू फाइंड करनी। तो पहले हम किसको चूज करें? वैसे तो हम किसी को भी चूज कर सकते हैं, लेकिन आपको ट्राई करना है कि हमें दो ऐसी इक्वेशंस को यूज करना है सब्ट्रैक्ट और ऐड करते हुए जिसमें से ज्यादातर एलिमेंट डिडक्ट हो जाएं और सिर्फ एक एलिमेंट बचे x1 x2 या x3। तो पहले हम ड्रॉ करते हैं, लेट्स से इक्वेशन 1 और 3, फर्स्ट एंड थर्ड। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है? -1x1 प्लस 1x2 प्लस 3x3 इज इक्वल्स टू v। इसके साथ अब हम थर्ड इक्वेशन को, तो 1x1 प्लस 2x2 माइनस 3x3 इज इक्वल्स टू v। अब मैंने इस इक्वेशन को यूज इसलिए किया क्योंकि माइनस और ये प्लस अपने आप कट हो जाएगा, रूल आउट हो गया ये, है ना। सिमिलरली 3x3 और माइनस 3x3 भी रूल आउट हो गया। तो बचा क्या हमारे पास? ये 1 और 2 क्या आ जाएगा? 3x2 इज इक्वल्स टू ये क्या आ जाएगा? 2v। तो x2 की वैल्यू हमने डिराइव कर ली 2v अपॉन, ऐसे ही अब हम यूज करेंगे अपनी फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन इसको यूज करके हम कोई एक वैल्यू तो निकाल लेंगे। x2 की वैल्यू अब हम नहीं निकालेंगे, x3 या x1 की निकाल। ओके, तो सबसे पहले हम एक बार चेक कर लेते हैं। लेट्स से जो ये इक्वेशन है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ ताकि एक सिमिलैरिटी बन जाए। कैसे बनेगी सिमिलैरिटी? यहाँ पर 2x1 है ना, तो उसको, इस सारी इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ -2x1 आ जाएगा जो कि कट आउट किया जा सकता है। तो थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं। तो यहाँ पर मैं इक्वेशन लिखता हूँ, फर्स्ट एंड सेकेंड से हमें क्या मिलेगा। फर्स्ट हमारे पास है जिसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करने हैं, तो मैं डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई करके फिर लिखूंगा। तो -1x1 मल्टीप्लाई 2, तो ये आ जाएगा -2x1 प्लस 2x2 प्लस 6x3 इक्वल्स टू 2v। सारी इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली इसको मैंने 1 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब सेम ही रहेगी ये वैल्यूज। तो 2x1 माइनस 2x2 प्लस 4x3 इज इक्वल्स टू v। अब इसको मैं रूल आउट इजीली कर सकता हूँ। इक्वेशन मेरी फिर से सॉल्व हो गई, इजी हो गई। कैसे? माइनस प्लस कट हो जाएगा, प्लस माइनस कट हो जाएगा, बचा क्या? 10x3 इज इक्वल्स टू 3v। तो x3 की वैल्यू आ जाएगी 3v अपॉन 10। यहाँ तक आई होप कोई डाउट नहीं है। अगर स्टिल डाउट है तो वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके देख लो, बहुत ईजी है। बस थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ चलना है, मैथमेटिक्स थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग रखनी है, इसलिए स्ट्रेट फॉरवर्ड है लेकिन लेंथी में। इतना करने के बाद अब हमें x1 की वैल्यू नहीं पता, वो भी फाइंड करनी है। तो उसको फाइंड करने के लिए ना हम
इन तीनों में से कोई एक इक्वेशन यूज कर लेंगे। लेट्स से हम फर्स्ट इक्वेशन यूज करते हैं, -1x1 + 1x2 + 3x3 इज इक्वल्स टू v। ठीक है, हम इसको यूज करते हैं। तो थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं। चलिए, तो इक्वेशन थी हमारे पास -1x1 + 1x2 + 3x3 इज इक्वल्स टू v। अब इसमें हमें वैल्यूज पुट करनी है x2 और x3 की। x1 की अभी नहीं पता, तो हम इसको -1x1 ही रहने देंगे। x2 की वैल्यू अभी हमने फाइंड की ना, 2v/3, 1 × 2v/ प्लस 3 × x3 की वैल्यू हम ये पुट कर देंगे, v/10। अब यहां से हमें x1 की वैल्यू आ जाएगी, तो -1x1 प्लस ये 2v/3 हो जाएगा, प्लस ये 9v/10 हो जाएगा इज इक्वल। अब हमें पहले इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना है, -1x1 प्लस, अब एलसीएम 3 और 10 का एलसीएम क्या आएगा, ऑब्वियसली 30 आएगा। अब क्या आ जाएगा, 20v प्लस 3 9s are 27। इजिएस्ट वे ऑफ डूइंग द एलसीएम, बाकी आपको जैसे एलसीएम आता है वैसे करो। ओके, अब ये आ जाएगा -1/x1 प्लस, ये दोनों ही अल्फाबेट्स को प्रेजेंट करते हैं तो हम इनको प्लस कर देंगे, 47v/30 इज इक्वल। अब इसका भी एलसीएम लेके अगर हम सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा -30x1 प्लस 47v/30 इज इक्वल्स टू v। अब इसको हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। लेंथी लग रहा है ना, लेकिन कैलकुलेशन अगर फास्ट है तो इजी आपके लिए ये टॉपिक। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वैल्यू आएगी, दैट इज -30x1 प्लस 47v, ये आ जाएगा 30। तो v वाला अल्फाबेट हम एक तरफ ले जाते हैं जिसके साथ v है, ये आएगा 30v - 47v। तो -30x1 इज इक्वल्स टू -17v, माइनस माइनस कट, x1 की वैल्यू 17/30। तो ये हमारे पास आएगी x1 की वैल्यू, साथ में v भी लगेगा। थोड़ा लेंथी है लेकिन आपको इस तरह करते करते इसको सॉल्व कर लेना है। हो गया सॉल्व। अब आपके पास x1 x2 और x3 की वैल्यू है, क्या है, x1 की वैल्यू आपके पास है 17v/30, x2 की वैल्यू अभी हमने सॉल्व की थी, दैट इज 2/3v, और x3 की वैल्यू भी अभी हमने सॉल्व की थी जो कि है 3/10। ये जैसा प्रोसेस मैंने x की प्रोबेबिलिटीज को फाइंड करने के लिए, वैसे ही आपको y के लिए भी करना है। तो क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी इसलिए y के लिए मैं नहीं, आप करोगे। y का मैं आंसर आपको जरूर बता दूंगा, सेम ऐसे ही इक्वेशंस बनानी है, सेम सब कुछ। ठीक है, पहले x की हम खत्म कर देते हैं, फिर मैं y के लिए आपको समझा दूंगा। तो x1 x2 x3 हमारे पास आ गया। अभी भी एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं आई ना, कि v की वैल्यू ही नहीं हमें पता है। v पता होगा तभी हम, वैल्यू ऑफ गेम पता होगा तभी हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे ना, तभी हम रेसिप्रोकल कह रहा हूं, तभी हम यहाँ पर इसको प्रेजेंट करेंगे ना। तो उसके लिए हम ये इक्वेशन में वैल्यूज पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। करें ट्राई, x1 x2 x3 में वैल्यूज पुट करते हैं, इज इक्वल्स टू 1 है, तो ये हमारे पास है 17v/30 प्लस 2/3 प्लस 3/10v इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पर हमें v की वैल्यू मिल जाएगी, वैल्यू ऑफ गेम। तो पहले इसका एलसीएम सॉल्व करते हैं, इसका सिर्फ इसको एज इट इज रहने देते हैं। आप चाहो तो तीनों का एलसीएम इकट्ठे लेके भी एक साथ भी सॉल्व कर सकते हो,
तो ये आ जाएगा 30, ये आ जाएगा 20 प्लस 9v इज इक्वल्स टू 1। अब इसको भी एलसीएम लेके हम सॉल्व कर सकते हैं। दोनों का एलसीएम आएगा 30, की वैल्यू रहेगी 17 प्लस 20v प्लस 9v 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 17 प्लस 20 प्लस 9 तो हम एक बार कर लेते हैं। 17 प्लस प्लस 46, तो 46v इज इक्वल्स टू 30। अब v की वैल्यू क्या आएगी 30 ऑन 46। कौन से टेबल में ये जा सकता है 2 के टेबल में 15 अपॉन 20, तो v की वैल्यू आ गई। तो द वैल्यू ऑफ गेम इज 15 अपॉन 23। अब v की वैल्यू, ये v की वैल्यू हम y के लिए यानी प्लेयर b के लिए भी यूज कर सकते हैं, b के लिए भी सेम आएगी। द वैल्यू ऑफ गेम फॉर दिस क्वेश्चन इज 15 अपॉन 23। प्लेयर a के पास कितनी प्रोबेबिलिटीज हैं? प्लेयर a हैज 3 alternatives x1, x2 एंड x3। x1 की प्रोबेबिलिटी क्या है? क्या प्रोबेबिलिटी है कि प्लेयर a जो है अपनी फर्स्ट स्ट्रेटेजी चूज करेगा? उसकी प्रोबेबिलिटी है 17 आउट ऑफ, हमने कैलकुलेट किया था ना 30 p। इसको सॉल्व कर लो। 17 अपॉन 30 मल्टीप्लाई 15 अपॉन 20। तो 15 के टेबल में ये गया 2 पर और ये आ जाएगा 17 40। ऐसे ही x2 की वैल्यू हमारे पास आई थी 2 अपॉन 3 p की वैल्यू यहाँ पर आपको बस प्रेजेंट करनी है। अब 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 15 अपॉन 20। 3 के टेबल में ये गया 5 पर, इसके चांसेस क्या हैं 10 अपॉन 23। वेट 17 अपॉन 30 ही था x1, 17 अपॉन 30। ठीक है, लास्ट x3 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी 3 अपॉन 10। 3 अपॉन 10, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा ये 3 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 15 अपॉन 20। तो इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा ये 5 के टेबल में ये गया 3 पर और ये गया 2 पर, ये क्या आ जाएगा 9 अपॉन 46। अब ये भी 46 है, ये भी 46 है, इसको 46 करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 50 अपॉन 23 के टेबल में ये गया 5 पर, 5 ज़ा 10 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि सबके जो लोअर वैल्यूज हैं वो सेम हो जाए। 20 अपॉन 46। तो फाइनल प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 17 अपॉन 46, 20 अपॉन 46 एंड लास्ट इज 9 अपॉन 46। एक बार हम चेक कर लेते हैं, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, दैट इज वाई। सेकेंड, तो प्रोबेबिलिटी विल बी 17 अपॉन 46, 20 अपॉन 46, 9 अपॉन 46। आप चाहो तो इसको 17 अपॉन 46, 10 अपॉन 23 और 9 अपॉन 46 भी रहने दे सकते, इट डजेंट मैटर। और वैल्यू ऑफ गेम जो हमने फाइंड की वो 15 अपॉन 23। तो जैसे हमने ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया y के लिए, सॉरी
एक्स की प्रोबेबिलिटीज यानी प्लेयर ए के लिए, वैसे ही आपको पूरा सॉल्व करना है ऐसे ही प्लेयर बी। तो प्लेयर बी के लिए क्या करना होगा, पहले जो यहाँ पर हमने ये प्लेयर बी के लिए पे ऑफ फंक्शन प्रिपेयर किया है, इसको इक्वल्स टू में कन्वर्ट करना है, इन सबके आगे इक्वल्स टू लग जाएगा। उसके बाद आपको इक्वेशंस बनाकर इनको कट आउट करने, जैसे हमने यहाँ पर कट आउट किया x1 y1 x1 x2 x3 की वैल्यू फाइंड की, सिमिलरली आपको की वैल्यूज फाइंड करनी है। और यहाँ पर आपको इजी रहेगा क्योंकि v आपके पास ऑलरेडी है जो कि 15/23 है, तो यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया। तो v इज इक्वल्स टू 15/23, ये आप यूज कर सकते हो। तो इस तरह से आपको सबसे पहले y1 y2 और y3 की वैल्यू फाइंड करनी। फाइंड करने के बाद फाइनली वो आपको यहाँ पर पुट कर देनी है, क्योंकि y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 1 आएगा। तो जैसे हमने यहाँ पर पहले x1 x2 और x3 की वैल्यू फाइंड की, रूल्स अप्लाई करके सिमिलरली y1 y2 y3 की वैल्यू फाइंड करनी। फिर उसके बाद y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल्स टू 1 की इक्वेशन को सॉल्व करते हुए आपने प्रोबेबिलिटीज फाइंड। इस तरह से आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप ट्राई करना, मैं आपको आंसर बताता हूँ। y1 कितना आएगा हमारे, ओके y1 आएगा 7/23। लेकिन y1 से पहले ना आपको y2 और y3 फाइंड कर लेना, सेम ऐसे ही 1 एंड 3 1 एंड 2 के साथ करना, इजीली सॉल्व हो जाएगा। y2 का आंसर आपके पास आएगा 4/10 और y3 का आंसर आपके पास आना चाहिए 2/3। ऑब्वियसली इन सबके साथ v रहेगा, फिर v तो आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हो, तो यहाँ पर आप v पुट कर देना, आपका आंसर आ जाए। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी अच्छे से अलजेब्रिक मेथड को अंडरस्टैंड करने। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स।